गबन घोटाले के मामले को लेकर मैं गृह राज्य मंत्री से मिला हूँ। जो DOIT का है उसमें पिछले राज्य के 10 प्रकरण ऐसे हैं अलग अलग जिनमें FIR होनी चाहिए। आपको पता है कि पिछले राज्य में 3,500 करोड़ के DOIT के 2 प्रकरण ACB में दर्ज परिवार, उसके लिए ACB ने इजाजत चाहिए और अंत में गहलोत साहब ने उसको टर्न डाउन कर दिया और ACB को जांच की परमिशन दी। अब इसमें 10 प्रकरण हैं जिनमें मैंने गृह मंत्री जी को कहा आप DG साहब को निर्देशित करें कि ये प्रकरण दर्ज हो जाए। तो थोड़ा लंबा पूरा आपको चलिए बता दो, थोड़ा बता दो कौन कौन से प्रकरण। एक है मैसर्स लिंकवेल के द्वारा EPDS प्रोजेक्ट के अंतर्गत उदयपुर जिला रसद अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर करोड़ों रुपए उठा लिए और DSO ने ये लिख दिया सरकार को उस समय कि ये मेरे दस्तखत हैं। इसी प्रकार से टोंक जिला रसद अधिकारी के नाम पर करोड़ों रुपए डकार गए, तो उसने भी लिख के दे दिया कि ये हमारा हस्ताक्षर नहीं, फर्जी उससे बिल उठाया। ऐसे एक मैसेज KK इलेक्ट्रेड है जिसने RASS राजस्थान अकाउंटेबिलिटी एश्योरेंस सर्विस इस प्रोजेक्ट के नाम पर फर्जी दस्तावेज करके करोड़ों का भुगतान उठा लिया। चौथा है मैसर्स श्याम कृपा, ये फाइबर ऑप्टिक केबल प्रोजेक्ट के तहत फर्जी कागज दस्तावेज देकर करोड़ों रुपए उठा लिए इसमें। हाँ, DOIT के अधिकारी आशुतोष देश पांडे और एक RC शर्मा है, उन्होंने फर्जी दस्तावेज करके प्रिसाइज रोबोटिक एंड ऑटोमेशन को करोड़ रुपए का टेंडर दिया। ऐसे ही मैसर्स बालाजी इंफोल्यूब्स के द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर पर काम कराया गया जिसमें फर्जी दस्तावेज से भुगतान दे दिया गया। इसी तरह से इसी मैसर्स बालाजी इंफोल्यूब्स के द्वारा फूड एंड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से फर्जी दस्तावेज के टेंडर प्राप्त किए। अब इसमें पॉस मशीन खरीदी थी, पॉस मशीन 135 करोड़ रुपए की चाइना से आई थी और जो कॉरपोरेट मंत्रालय उससे NOC लेनी थी, नहीं ली और सीधे 135 करोड़ रुपए का माल आ गया और वो सारा इधर खुर्दबोज कर दिया, पर पॉस मशीन ही नहीं पहुंची। एक अगला है RC शर्मा एडिशनल डायरेक्टर पहले के, उनने ये कागज देखा है उन्होंने मंत्री जी को काट छांट करके फर्जी तरीके से करोड़ों का भुगतान दे दिया। ऐसे ही है ये प्रद्युमन दीक्षित जॉइंट डायरेक्टर, उसने अपनी धर्मी पत्नी के नाम पर रिश्वत का पैसा ट्रांसफर किया, रिकॉर्ड पर है जो रिश्वत का पैसा है वो ट्रांसफर किया। ऐसे ही रणवीर सिंह है जॉइंट डायरेक्टर DOIT में, उसके द्वारा धर्मपत्नी की जो कंपनी है उसमें पैसा ट्रांसफर कर दिया रिश्वत का, ये रिकॉर्ड पर है। और ये जो है मैन पावर घोटाला, राजनेट प्रोजेक्ट का घोटाला और वीडियो वॉल ई-मित्र मशीन का घोटाला, डिजिटल पेमेंट किट, माइक्रो ATM मशीन, ई-साइन, वाइल्ड लाइफ सर्विस घोटाला, फाइबर ऑप्टिक केबल घोटाला, ये वो हैं जो 3,500 करोड़ के जिसको ACB परमिशन लेना चाहती है। अब इसमें एक कबाड़ा क्या हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर सोशल मीडिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इसमें एक लेटर एंट्री की बात चली ना अभी UPSC में, वो तो बाकायदा UPSC करती थी, लेकिन इन्होंने ऐसे दर्जनों लोग भर रखे हैं DOIT ने जिसका सिलेक्शन है तो RPSC से, न सरकार से, किसी एजेंसी से नहीं, सीधे भर्ती कर रखे। इनको इसमें लगा रखा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर सोशल मीडिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इसका अगर व्यक्ति ये दौसा जाएगा जांच करने के लिए तो इसको पैसा मिलेगा 2,61,400 रुपए राजस्थान। और अगर वो आगरा पहुंच गया तो उसको मिलेगा 4,95,666 रुपए पर डे। इतना TADA तो किसी का नहीं होगा।
मंत्री का, मुख्यमंत्री का भी नहीं, प्रधानमंत्री का भी नहीं होगा। तो ये जो गड़बड़ घोटाला पिछले राज में हुआ है, इसकी 10 FIR बनती। तो इन 10 FIR माननीय गृह राज्य मंत्री अपने बेडम साहब जवार से, तो इनको मैंने निवेदन किया है कि कबाड़ा पिछले राज ने किया है, और आवाज अपनी क्या लगता है कि तब मैंने आवाज उठाई थी। और आपको पता है, मैंने इस घोटाला से, जल जीवन मिशन का घोटाले के लिए FIR दर्ज करने के लिए अशोकनगर थाने में बैठा था। 3 दिन तक बैठा रहा, और दर्ज नहीं किया। मेरे को उठा के पुलिस ले गई, चाकसू थाने में ले जाकर बंद कर दिया। तो अब हमारा मौका आया है, मौका में सरकार है, तो गृह राज्य मंत्री जी को मैंने निवेदन किया है कि FIR दर्ज हो और इनकी जांच की जाए, अपराधियों को जेल के शिक्षा में। क्या आश्वासन मिला? क्या आश्वासन मिला? उन्होंने जो अभी मेरे को कहा है, DG से बात मेरे सामने की है कि मैं कवरिंग लेटर मेरी तरफ भेज रहा हूँ और ये FIR दर्ज करो। तब आपने ये भी कहा था कि मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा यदि जांच नहीं हुई। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।